हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो चलिए, आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी में हम लोगों ने हमारी टीम ने मिलकर लाया है। हम लोग नवोदय विद्यालय, जो कि यश सर ने कल वीडियो डाला, आज वीडियो डाला था, आज हम लोग जो है सैनिक स्कूल एग्ज़ाम जो है 2026 में जो आने वाली है, उसके सिलेबस एंड उसके जो टोटल करिकुलम है, जो एग्ज़ामिनेशन देने के दौरान जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या जो भी हो, हम लोग धीरे धीरे उसको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग आज जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि आखिरकार सैनिक स्कूल का सिलेबस क्या है, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इस सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग आपको क्या क्या मिलने वाली है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल जो है वो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि सैनिक स्कूल में हमें जाएं, एनडीए का तैयारी करें। तो एनडीए का तैयारी करने के लिए सैनिक स्कूल एक बहुत बेहतर ऑप्शन माना जाता है स्कूल के दुनिया में। हालांकि अल्दो आप जो है अदर ऑप्शंस से भी जा सकते हैं, एनडीए का तैयारी कर सकते हैं, बट सैनिक स्कूल इन सब में करिकुलम के मामले में बहुत बेहतर माना जाता है। तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, क्या उसका सिलेबस रहने वाला है। देखिए, अल्दो डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी टेंटेटिव डेट जो है वो 2026 में जनवरी या फरवरी में होती है, बट हम लोग पहले से तैयारी स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही लंबा है। तैयारी कहाँ से करने वाली, अगर दिमाग में सवाल है तो इसका जवाब हमारे पास है। तैयारी कहीं से भी नहीं करना है, तैयारी का सारा कंटेंट जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर क्लासेस पे आपको भरपूर दी जाएगी। चाहे वो आपका सिलेबस का एक भी हिस्सा हो, सारे कोने कोने कवर की जाएगी विथ टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि आखिरकार सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन लेता कौन है। इससे हमको आइडिया लगेगा कि इसका टफनेस लेवल क्या होगी। तो सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन जो है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट की जाती है। यू नो दैट एनटीए जो है वही कंडक्ट करवाती है हमारा नीट एग्जामिनेशन। एनटीए जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, इवन दो सीजीएल को भी कंडक्ट करवाती है, जो हमारा सीजीएल है। एनटीए जो है हमारा जो है और कौन कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है आप समझ सकते हैं। आईआईटी मेंस, आईआईटी जो एग्जामिनेशन है उसको भी एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो एग्जामिनेशन का लेवल ठीक ठाक रहता है बच्चों। तो तैयारी जो है हमें बहुत पहले से करनी होगी, और 2-3-4 महीने एकदम दबा के तैयारी करोगे हमारे साथ, तब जाके जो है हम लोग जो है उसको क्रैक कर पाएंगे। और इसलिए आप जिस एरिया में आप सैनिक स्कूल प्रेफर करना चाहते हो, हम लोग उसको भी देखेंगे कि कौन कौन सा एरिया में कहाँ कहाँ सैनिक स्कूल है, वो लिस्ट भी आप तक पहुँचा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार सिलेबस में है क्या क्या। तो 4 चीज़ है बच्चों, मेन सिलेबस में आपके 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ मैथमेटिक्स, एंड यू नो दैट मैथमेटिक्स जो है रीढ़ की हड्डी है इसकी। स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन है इस वाले एग्जामिनेशन का। यानी अगर इसको फोड़ दिया बच्चों तुम लोग, 150 मार्क्स का है ये, 150 मार्क्स का है। देख लो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आने वाले हैं, यानी 50 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैथमेटिक्स के होने वाले हैं। और मैथमेटिक्स आप हमारे साथ मिलकर पढ़ेंगे, बहुत हंसी खुशी हम लोग पढ़ेंगे। एक ज़रा से भी आपको फील नहीं होगी कि हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस कैसे कवर कर लिया और किस तरीके से जो है हमारे क्वेश्चन जो बनने लग जाएंगे, ये आप देखोगे। तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो कुल मिला के आपके 150 मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनेंगे बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है वो मैथमेटिक्स एग्ज़ाम से बनेंगे। तो हमको ध्यान किस पे देना है, हमको ध्यान देना है मैथमेटिक्स पे, हमको ध्यान देना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ज़्यादा हमें ध्यान जो है मैथमेटिक्स पे देनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस जो है ये भी बहुत ही बेहतर हम लोग पढ़ेंगे। इसको जो है आप यश सर के साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो इंटेलिजेंस जो है वो तो आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें जो है 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसमें 50 मार्क्स आपके बनेंगे। ठीक है, तो 50 मार्क्स जो है इसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंटेलिजेंस में 50 में से 50 मार्क्स बनाए जा सकते हैं, एंड मैथ्स में 150 में से 145, 140 इस तरीके से आराम से ईजिली बनाए जा सकते हैं। बच्चों यकीन मानो कि ये जो लैंग्वेज पेपर है या जनरल नॉलेज पेपर है, इसमें मार्क्स सभी बच्चों के लगभग कम बनते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। बट इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स में जो है ये क्वेश्चन जो है वो आपके जाना पहचाना सा क्वेश्चंस आएगा। तो इसमें आप लोग दोनों को जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैथमेटिक्स एंड इंटेलिजेंस पेपर पे। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है 150 मिनट्स का है, यानी आप हिसाब लगा लीजिए
आपका लैंग्वेज जो है 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स के तो 50 नंबर के बनेंगे। जनरल नॉलेज जो है वो भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स के तो वो भी 50 नंबर बनेंगे। यानी टोटल एग्जामिनेशन जो टोटल नंबर होगी वो 300 मार्क्स की आपकी बनेगी। तो 125 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स के बनेंगे। और जो 150 मार्क्स का हिसाब लगाएं बच्चों कि 150 मिनट्स है, यानी कि 2.5 घंटे आप लोग के पास जो है दी जाएगी और 2.5 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन फोड़ने हैं। तो आप समझ लो कि हाँ, आप समझ लो अगर 125 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं 2.5 घंटे में, तो समझ लीजिए कि आपको कितनी मेहनत करनी होगी। क्योंकि अगर स्पीड नहीं रहेगी, कंसिस्टेंट मेहनत नहीं रहेगी, तो आप इसको जो है डेफिनेटली आप इसको करने में बहुत दिक्कत होगी आपको। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप रहेंगे। एग्जामिनेशन का मोड आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन का मोड जो है लगभग जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है इस लेवल पे, उसका एग्जामिनेशन का मोड जो है वो आपका OMR बेस्ड रहता है। आपको OMR फिल करनी पड़ेगी। OMR प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर मैं बताऊँ इस एग्ज़ाम में, वो है आपका नो नेगेटिव मार्किंग। आपका नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं इस एग्जामिनेशन में। तो आप निश्चिंत होकर जो है आप क्वेश्चंस पे जो है वो आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 50% जो है आपका मार्क्स जो है, चूँकि 300 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो 50% मार्क्स जो है वो आपका अंक मैथमेटिक्स का कवर कर रहा है। आप डायग्राम में भी देखिए, आधा भाई, आधा मार्क्स जो है वो आपको कौन कवर कर रहा है? मैथमेटिक्स कवर कर रहा है। एंड आपका जो बाकी 50% जो है वो इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज जो है ये मिला के चल रहा है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है यहाँ पे है वो है नो नेगेटिव मार्किंग बच्चों। तो आप अगर गलत करते भी हो तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। मीडियम आपको जो है हिंदी, इंग्लिश, आसामीज़, बंगाली, ये सारे के सारे मीडियम रहने वाले हैं। आप देख लो यहाँ पे इतने सारे मीडियम्स हैं बच्चों, इतने सारे मीडियम्स हैं। हाँ, लेकिन आपको एक जानकारी वाली चीज़ इसमें जानने वाली ये है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई मीडियम को चूज़ करते हो तो आपको जो पेपर जो है वो बाइलिंगुअल आएगा, ठीक है। बाकी हम लोग कुछ और देख सकते हैं कि अगर एक बार आपने मीडियम चूज़ कर लिया तो आप जो है आपको उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मीडियम चूज़ करते वक्त जो है बहुत ही सावधानी बरतनी है आपको। ओके, कैंडिडेट जो है वो हिंदी और इंग्लिश जो चूज़ करेंगे उसको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगी एंड नथिंग स्पेशल इन दिस सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक करके इसके मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो आपके पास जो है 25 चैप्टर्स हैं बच्चों, 25 चैप्टर, 25 चैप्टर्स हैं। 25 चैप्टर्स को कवर करने में आप सोचिए कितनी समय लगेगी और बहुत बेहतर तरीके से कवर करनी होगी। और इसका सिलेबस ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत हलवा है, मतलब ऐसा नहीं बहुत हलवा है, आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए एक करके हम लोग समझते हैं। पहला नेचुरल नंबर है। अभी हम लोग इसको जान तो नहीं रहे बेसिकली, बट फिर भी मैं बता दूं, ये बेसिकली आपका 1 क्लास 2 क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। HCF और LCM आपको पढ़नी है। यूनिटरी मेथड आप जानते हो। फ्रैक्शन पढ़नी है, रेशियो एंड प्रपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है। आप सिंप्लीफिकेशन में आप जानते होंगे बोर्ड मास का यूज़ करते हुए हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। बोर्ड मास का यूज़ करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन में, तो बोर्ड मास का यूज़ करते हुए जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ेंगे। और सिंप्लीफिकेशन को बहुत गहरा तरीके से पढ़ा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से ठीक ठाक वेटेज कवर करता है। अब आप मेरे से पूछोगे, चलिए आपने सब कुछ देख लिया, इतने सारे 25 चैप्टर्स है, लेकिन आप पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका पहला है वो LCM, HCF यूनिटरी मेथड है। थर्ड वन इज ये आप देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर सिंप्लीफिकेशन तक, यानी फ्रैक्शन से लेकर सिंप्लीफिकेशन तक का चैप्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर कोण वाले चैप्टर यानी कि लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऑल तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये मेन चैप्टर्स हैं। एंगल्स के टाइप्स और आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट यानी कि मीटर से सेंटीमीटर में, किलोमीटर से मीटर में, ये सब सारे चेंज करने वाले जो है इसके अंदर से आएंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर बाकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड है, डेसिमल नंबर है, प्लेन फिगर्स हैं, ये सारे आपको जो है हम जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है इंटेलिजेंस का सिलेबस। इंटेलिजेंस का सिलेबस के अंदर क्या क्या आती है? इंटेलिजेंस का सिलेबस के अंदर जो बच्चों हैं वो रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, विजुअल एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड सब क्वेश्चंस आती है। यहाँ पे आपका जो है ना वो एक्चुअली जो है टेस्ट किया जाएगा आपके दिमाग को, यही तो टेस्ट करेगा। अब मैथमेटिक्स तो फिर भी समझ लिख के बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका मेन IQ चेक किया जाएगा। और ठीक ठाक चैप्टर्स हैं, यहाँ पे भी 22 चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हो। यस सर से मिलकर आप लोग को जो है ये पूरा इंटेलिजेंस चैप्टर जो है कवर करवाया जाएगा। एक एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल से करवाया जाएगा, ठीक है। इसके भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज का,
लैंग्वेज पेपर में बच्चों देखो लगभग आपको बहुत जल्दी ही यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स या सिनोनिम और एंटोनिम्स भी तैयारी करवाई जाएगी। सिनोनिम और एंटोनिम जो है ये आना फिक्स ही है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। बाकी जो जितने भी ग्रामर्स हैं ये बहुत ही बेसिक्स ग्रामर पूछे जाते हैं, उतने हाई लेवल ग्रामर पूछे नहीं जाते हैं यहाँ पे, तो आपको इसको जो है बहुत बेहतर तरीके से कवर करवाई जाएगी। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे कवर करनी होगी आपको, जैसे कि आपका देख लीजिए यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे इंटरजेक्शन है, और आपका जो कलेक्टिव नाउन्स है, नंबर है, जेंडर है, एडवर्ब है, सिंगुलर एंड प्लूरल है, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, काइंड्स ऑफ नाउन है, टेंस फॉर्म है। तो इस लगभग आपको जो है यहाँ पे लैंग्वेज पेपर में, अगर सेम इसी तरीके बात करें हिंदी वाले में, तो हिंदी में भी सेम है, लगभग आपको जो है ग्रामर कवर करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको जो है कंसिस्टेंट, इंग्लिश में तो आपको कंसिस्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम याद करनी पड़ेगी, लगातार याद करनी पड़ेगी, 2-3 महीने याद करिएगा तो जाके सारे एंटोनिम सिनोनिम और सारा वोकेबलरी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है जनरल नॉलेज का सेक्शन। ये देखो बच्चों, अगर मैं सच बताऊं तो जनरल नॉलेज जो है इसमें स्कोर करना जो है ना, वो ऐसा होता है ना, लोहे के चने चबाना वाला हालत हो जाती है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी पड़ेगी देखा जाए तो। चलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कुछ इसके रिगार्डिंग। जैसे सबसे पहले है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। साइंटिफिक डिवाइसेस क्या यूज़ करते होंगे भाई? अगर दूध का प्योरिटी नापना है तो लैक्टोमीटर यूज़ करेंगे, है। अगर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मामीटर यूज़ करेंगे। अगर आपका हार्ट बीट को चेक करना है डॉक्टर तो स्टेथोस्कोप यूज़ करेगा। ये सारे के सारे जो है ना साइंटिफिक डिवाइसेस जो है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाले चैप्टर में। अगला है आपका आइकॉन्स एंड सिम्बल्स ऑफ इंडिया है, फिर आपका नेशनल एम्बलम्स वगैरह है, स्पोर्ट्स है, एनिमल्स हैं जो भी हमारे राष्ट्रीय जो पशु होते हैं, राष्ट्रीय पक्षी होते हैं, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्रूट्स, ये सारे के सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर हम लोग मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया में है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि भाई हमारा मुस्लिम्स हो गए, इस्लाम हो गया, हिंदुइज़्म हो गया, इसमें इसके फेवरेट इसके जो होली बुक्स हैं ये कौन वाले होंगे, ये आगे। आर्ट एंड कल्चर में क्या होगा? म्यूजिकल, क्लासिकल एंड फोक डांसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तमिलनाडु का फोक डांस कौन सा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का फोक डांस कौन सा है, वहाँ का फेस्टिवल कौन सा है। अगर जैसे कि मान लीजिए पंडित रविशंकर सितार वादक थे, तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है ना? पूछेगा पंडित रविशंकर रिलेटेड विथ इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से आपसे पूछे जाएंगे। डिफेंस से रिलेटेड पूछे जाएंगे, टैंक्स के बारे में, एयरक्राफ्ट्स के बारे में, सुखोई आ गया हमारा, राफेल आ गया हमारा, ये सारे के सारे जो है डिफेंस सिस्टम के अंदर, वारशिप के अंदर जो है आपको पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स जो याद कीजिएगा कि ये डिफेंस जो है, चूँकि सिंस आप सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो डिफेंस वाले से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स एंड गेम में भी वही सेम है, रिनाउंड पर्सनैलिटीज जो गेम के होंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट में जैसे कि मान लीजिए ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इसको किसने बनाया, कौन बनाया, कब बना, दुनियादारी, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। कंसेप्ट ऑफ माउंटेन, टेरेन एंड लाइफ स्टाइल्स वगैरह पढ़ा जाएगा। माउंटेन क्या होती है, माउंटेन के टाइप्स कैसे होते हैं, हमारा सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, पीक कौन सा, हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन का, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, अर्थ का शेप क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ग्रेविटेशंस पढ़ेंगे, किसने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को दिया, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, यानी कि ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, सिविक्स भी पढ़ेंगे। कुल मिला के मिलता जुलता सिलेबस है बच्चों। जो आपका क्लास 6-7 का सिलेबस है उसको एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता दिया गया है, बट ठीक ठाक मिलता जुलता सिलेबस है। अगर क्लास 6 या क्लास 5 आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये सारे सिलेबस आपका जो है इजीली कवर हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना? ये देखिए 28 टॉपिक्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है बच्चों कि आपको जो है वो यूपीएससी करवा रहा है। आपको थोड़े थोड़े जो है इस पर आइडिया लेने पड़ेंगे, बाकी तो चलिए ये तो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रहा सिलेबस। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर जो है ये सारे के सारे सिलेबस कवर करनी है आपको और अच्छे से कवर करनी है, तो हमारा यूट्यूब चैनल जो टीम एडवेंचर क्लासेस है उसको जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल ये रहा, ये जो आपका स्कैनर है इसको आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट के लिए आप हमारे एडुकेट चैनल जो एडुकेट ऐप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कैसे ज्वाइन करना है इस पे यस सर भी एक वीडियो बनाएंगे बेहतर तरीके से कि एडुकेट ऐप कैसे ज्वाइन करना है, ताकि आप टेस्ट दें, रिवीजन करते रह सकें, ठीक है। और बाकी पीडीएफ्स वगैरह, कंटेंट वगैरह जितने भी हैं हमारे सारे टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे आपको। तो बच्चों अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपको जो है समय समय पे सारे नोटिफिकेशंस और जितने भी अपडेट्स हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड रिगार्डिंग सब आपको मिलती रहेगी। समय समय पर शेड्यूल्ड क्लासेस भी आती रहेंगी, तो घबराने की बात नहीं है। हम लोग जो है कल से ही, मतलब आज से ही पेटी पैक करके और हम लोग जो है इसको पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, कल मिलते हैं, जय हिंद।